Assalamualaikum students. This is exercise 6.3 and the question is 6. The question 6 is about the length of 32 items are given below. Find the mean length and standard deviation of the distribution. In this question what we have to do, we have to find the mean length and standard deviation of the distribution. Okay. सो सबसे पहले हम लोगों ने देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है क्या वो ग्रुप है या फिर वो हमारे पास अनग्रुप है। तो हमारे पास दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है ग्रुप और एक होता है अनग्रुप। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वो कौन सा डाटा होता है हमारे पास, ग्रुप डाटा। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो तो वो कौन सा डाटा होता है, अनग्रुप डाटा। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये हमारे पास कौन सा डाटा होगा, ग्रुप डाटा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसके अंदर मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। मतलब कि हम लोगों ने ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो मीन का फार्मूला क्या होता है ग्रुप डाटा का, समीशन एफ एक्स। ये क्या होता है हमारे पास, समीशन मीन्स सम ऑफ एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड एक्स इज़ द मिड पॉइंट ओवर समीशन एफ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मीन। और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर समीशन एफ। अब यहाँ पर जो एक्स बार है वो हमारे पास क्या है, एक्स बार इज़ द मीन। ओके, एक चीज़ हमारे पास है, एक है एक्स एंड द सेकंड इज़ एक्स बार। एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट, और एक्स बार हमारे पास क्या होता है, मीन। ओके, अब मीन हम लोगों ने किसका मीन फाइंड करना है, हम लोगों ने ग्रुप डाटा का, और उसका फार्मूला भी क्या होता है, यही सेम होता है। ओके, तो अब हमारे पास हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस टेबल को क्या करना है, ड्रॉ करना है। अगर हम लोग मीन का पहले फार्मूला देखें तो उसके अंदर क्या क्या गिवन है, क्या क्या कॉलम हमें रिक्वायर है, फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम, एक्स विच इज़ द मिड पॉइंट का एक कॉलम, एफ एक्स। ओके, तो ये तीन कॉलम हमें रिक्वायर है जिसकी वजह से हम लोग क्या फाइंड कर सकेंगे, मीन फाइंड कर सकेंगे। सेम एज इट इज़ हम लोगों ने क्या लिखा, लेंथ लिखी जो हमारे पास गिवन थी, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन थी। जैसे कि लेंथ क्या थी 20 to 22, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या गिवन है 3। इसी तरह 23 to 25 एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 6, 26 to 28 एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 12, 9 एंड 2। इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, समीशन किया, इसका मतलब सम किया किसका, 30 फ्रीक्वेंसी का, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 32। अब हमें पता कैसे चलता है कि हम लोगों ने किस किस का सम करना है, हम लोगों ने फार्मूला को देखना होता है। फार्मूला हमारे पास क्या है, समीशन एफ, मीन्स के हमें समीशन एफ चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों ने निकाल ली और समीशन क्या होता है, सम। तो मीन्स के हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है उसका एंड पे क्या करना है, हम लोगों ने सम करना है, और इसका सम क्या आया हमारे पास, 32। ओके, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी, लेंथ हमारे पास होगी, द नेक्स्ट इज़ द एक्स एंड एक्स इज़ द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जब भी हमारे पास लेंथ गिवन हो, ये होता है हमारे पास ए, ये होता है हमारे पास बी ओवर 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लेंथ दी हुई है 20 to 22, तो ये हमारे पास अगर ए हो, इसको हम लोग कह ले बी, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ओवर 2। इनको प्लस करना है 20 प्लस 22 ओवर 2, इनको प्लस करें क्या आएगा, 42 ओवर 2। इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, 21। तो हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट 21। सेम एज इट इज़, इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज़ 24, 27, 30 एंड 33। ओके, अब हमें इसका समीशन नहीं चाहिए बिकॉज हमारे पास फार्मूला में इसका समीशन है ही नहीं, इन्होंने दिया ही नहीं हुआ कि हमें समीशन एक्स चाहिए, तो हम लोगों ने इसको सम नहीं करना। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट इज़ एफ एक्स, मतलब कि एफ एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमें एक और कॉलम चाहिए जिसमें क्या होगा, एफ एक्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 63, 6 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 144, 12 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 324, 9 इंटू 30 इज 270 एंड 2 इंटू 33 इज 66। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द सम ऑफ द एफ ऑफ एक्स एंड द एफ ऑफ एक्स इज, ये सारी टर्म्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की। अभी इसका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, समीशन। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, समीशन, इसका समीशन निकाला, हमारे पास क्या आंसर आया, 867। मतलब कि हमने इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। आप कैलकुलेटर पे लिखे 63 प्लस 144 प्लस 324 प्लस 270 प्लस 66, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 867। ठीक है, अब ये भी हमारे पास हो गया और ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना, जस्ट हम लोगों ने इसके वैल्यूज़ पुट करनी है। समीशन एफ एक्स क्या है हमारे पास, 867। इसी तरह समीशन एफ हमारे पास क्या आया, 32।
मीन आ गया हमारे पास 27.094 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 27. ओके, तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, मीन ऑफ द ग्रुप डाटा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to find the standard deviation of the group data, and the formula is summation f into x minus x bar ka whole square over summation f. Okay.